बिग बॉस एक ऐसा शो जहां लोग अपनी रियलिटी दिखाते हैं, पर जब मैंने तान्या मित्तल को देखा तब मुझे लगने लगा नहीं, कुछ लोग अपनी फेक पर्सनैलिटी भी दिखाते हैं। फेक स्पिरिचुअलिटी से लेकर के फेक रिची रिच जैसी लाइफ और फेक बिजनेस। यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता, मैं काम की वक्त नाटक करते हैं। कॉफी पीने पता है कैसे जाती हूँ? ग्वालियर से जाऊंगी आगरा, आगरा से कॉफी खरीद के कॉफी पीने गई नहीं तो कॉफी एकदम ठंडे नीचे आइस बॉक्स साथ में चलेगा, कॉफी उसमें रखी जाएगी। फिर पीछे गार्डन है, वहाँ निकलेंगे सिर्फ कॉफी पी लूँ। तो अगर मुझे निकलना पी कोई कॉफी पी है तो ये पूरा ठंडा चाहिए मुझे वहाँ पर, क्योंकि इतने जैसी बात कर शॉप समझ में बताया नहीं बता सकते। ओवर है ना, ये ओवर नहीं है, ये तो बेसिक है। चलो दीदी, आपकी बात मान ली कि आपने जो भी बोला वो सच है, तो इससे पहले अपनी ऑडियंस को आपने पहले कभी आज तक से कोई वीडियो बना करके इससे रिलेटेड दिखाई क्यों नहीं कि आप इतना ज़्यादा तामझाम करती हैं कॉफ़ी पीने के लिए? अगर इलोन मस्क या अंबानी तान्या मित्तल की बातें सुन लेना तो उन्हें भी गरीबी महसूस होने लगेगी। वैसे तुम लोगों को पता है, तान्या मित्तल एक परफेक्ट कंटेस्टेंट है बिग बॉस के लिए, क्योंकि घर में कोई तो होना चाहिए ना ड्रामा करने के लिए। तान्या मित्तल को बिग बॉस के बाद थोड़ा सा फेम मिल भी जाएगा, पर सिर्फ कुछ समय के लिए। तान्या मित्तल ने बिग बॉस में एंट्री के वक्त उसके बारे में कहा गया था कि ये जानी जाती हैं अपनी बेबाक बातों के लिए। अरे नहीं, उनका कहना था कि ये जानी जाती हैं अपनी कॉन्ट्राडिक्टरी बातों के लिए। कभी दीदी कहती है कि सिर्फ 12th पास हैं, पर कभी कहती है कि दीदी ग्रेजुएट है आर्किटेक्ट में। कभी कहती है कि बनिया परिवार से हैं तो इनकी दुनिया सिर्फ किचन ही है, पर कभी कहती है कि इन्होंने आज तक से कभी किचन का काम ही नहीं किया। तुम लोगों को पता है, जब मैं किसी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ ना तो उसकी नेगेटिव साइड को ढूंढने में मुझे मेहनत लगती है, लेकिन जब मैंने तान्या मित्तल के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया ना तब मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इसके कोई पॉजिटिव साइड नहीं है। हेलो दोस्तों, काफी लोगों के मैसेज आए थे कि घर तान्या मित्तल का घर कहाँ पर बना है, जो भी है महल। तो फाइनली मैंने ये घर ढूंढ कर निकाला है। ये तान्या मित्तल का पीछे देख रहे हो पूरा ये वाला, एंड ये दूसरा वीडियो तो सामने से साइड पर आप देख सकते हो, ये तान्या मित्तल का महल। आपको बिग बॉस के बाद लोगों को अंबानी से ज्यादा तान्या मित्तल के घर में इंटरेस्ट है। तान्या मित्तल ने इतनी बार बोला है बिग बॉस के घर के अंदर कि उनका जो घर है वो 5 स्टार होटल से भी अच्छा है और उनके किचन के अंदर लिफ्ट है, पर इनका घर देख के लग तो नहीं रहा मुझे। तान्या मित्तल की फेक पर्सनैलिटी तक तो ठीक था, पर उनका भाई लोगों को मारने की धमकी भी देता है। टाइम दे रहा हूँ, 10 मिनट तक थाने पे आ जाइए आप। रात पे इतने बेस मारूंगा तुम्हारी बात अगर समझ में आ गई पंजवानी। हाँ जी। तो सुन ले, समझ में आ गई? 10 मिनट के अंदर थाने पे आ जा। नहीं आऊंगा। तेरी माँ मैं तेरे परिवार को उठा ले जाऊंगा। उठा लो, हैं? उठा लो। गलत कर रहा है तू। मैं एसपी ऑफिस में आवेदन दूंगा, 163 में तुमको अरेस्ट करा दूंगा। आप आवेदन दे दीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। नहीं तो क्यों कर रहा है ये हरकत? तू जबरदस्ती की, तेरे को मिलने बुला रहे हैं ना प्यार से, क्यों नहीं आ रहा है? तो आप मेरे को बताइए ना, आपको मिलना क्यों है? तान्या मित्तल का भाई अमृतेश मित्तल एक इन्फ्लुएंसर को थ्रेट देता है कि वो उसकी फैमिली को उठा लेगा, और ये सब सिर्फ क्यों? सिर्फ एक वीडियो के लिए, क्योंकि उस इन्फ्लुएंसर ने तान्या मित्तल के ऊपर एक वीडियो बनाई बस। और ये इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल का एक एक्स वर्कर रह चुका है जो इनकी वीडियोस बनाने का काम करता था, और ये बंदा ग्वालियर में ही रहता है। अब तुम सोचो, अगर ये बंदा ग्वालियर में नहीं रहता तो क्या इसे टारगेट किया जाता? भाई मैं 10 मिनट के अंदर मेरे घर पे आ गए, एंड फिर घर पे आके उन्होंने मतलब बेल बजाई, हंगामा करने लगे। मैं और ज्यादा डर गया। फिर मेरे को लगा कि मेरे को शायद नीचे जाके उनसे मिल लेना चाहिए। जब मैं उनसे नीचे मिलने गया तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आप बालकनी से रिकॉर्ड करो कि अगर कुछ भी ये लोग करते हैं तो कुछ दिक्कत ना हो जाता। दैट्स मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि अभी 2025 चल रहा है और अभी भी कोई एक छोटी सी वीडियो के चक्कर में कोई इतना ऑफेंड हो सकता है कि उसको मारने का थ्रेट दे। तान्या मित्तल तो कहती है कि वो कभी छोटे कपड़े पहनते ही नहीं है, और ये सब क्या है? और फिर दीदी कहती हैं कि लोग उन्हें फेक कहते हैं। तुम लोग को पता है, आजकल मैं हिपोक्रेसी वर्ड का कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। आजकल मैं तान्या मित्तल बोलता हूँ, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तान्या मित्तल तो बिग बॉस के अंदर गई ही गई, पर उसके एक्स के यानी जो बलराज सिंह है उसके भी पॉडकास्ट बहुत सारे बाहर निकल रहे हैं। दरअसल वृंदावन में जब ये नोक-झोंक चल रही थी, मैंने इनको कई बार बोला कि अच्छा ये बिजनेस वुमन बहुत अच्छी है, कमाल की बिजनेस वुमन है। कैसे? एक कृष्ण जी का टेंपल बन रहा है बहुत बड़ा वृंदावन में, तो वहां पे मुझे लेके गए, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये बलराज सिंह मुंबई से आए हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, राइटर शायर हैं, मैंने स्पेशली आपके लिए बुलाया। तो मेरी छाती चौड़ी, मैंने कहा यार मेरे को कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और जैसे ही वहां से सारी मीटिंग्स कंप्लीट हुई, बाहर निकले तो मुझे बोलती, देखा बलराज, मैंने तुम्हें कितने बड़े ट्रस्टी के साथ बिठा दिया। एक बात तो उसने सच बोली कि तान्या मित्तल एक अच्छी बिजनेस वूमन तो है, क्योंकि लोगों को धर्म के नाम पर साड़ियाँ बेचना एक अच्छा ही मूव है। पढ़ के बता देता हूँ उसने क्या क्या मुझे बोला। मित्तल साहब, ये देखिए, आप भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने मुझे इनको मैंने बहुत अच्छे से बोला, सॉरी बोलो। मैंने इनको ये वीडियो भेजी वृंदावन में था, तो क्या यू आर इन वृंदावन? मैंने यस आई एम इन वृंदावन। मैंने इनको बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया कि अपने अंदर का एरोगेंस कम कीजिए, अगर आप नहीं करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। चीजें तो करिए। लोल एरोगेंस मुझे नहीं लगता मुझ में। लड़के किसी चीज को मना करें तो एरोगेंस लगता है, लड़के करें तो थोड़ा लड़की होके। तो इस तरीके से उसने लिखा। फिर जाने से पहले डिग्निटी मेंटेन, ये सारी चीजें। फिर इसने मुझे बोला, सारी बातें खत्म होने के बाद, जिस दिन का शूट था उस दिन उन्होंने मुझे विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूं? तो मैंने लिखा किस हक से भाई? अगर तो ये बंदा बिग बॉस के अंदर आता है एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, तब तो तान्या दीदी के बारे में बहुत कुछ पता चलने वाला है।
कोशिश तो पूरी है बलराज भाई की बिग बॉस के अंदर आने की। वैसे भी बिग बॉस के अंदर कोई भी आ जाता है, जैसे तान्या मित्तल। सॉरी, मैंने तान्या मित्तल के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया, अब कहीं इनका भाई ना आ जाए। कैसे? चलो शुरू से सुनाती हूँ। मेरे को ना कुछ प्रॉब्लम थी। हमेशा से मुझे अजीब से सपने आते थे, जैसे मैंने अंबानीज का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, सुष्मिता सेन ने अपना क्राउन मुझे दे दिया, ऐश्वर्या राय से ज्यादा सुंदर मैं हूँ। दीदी, इन्हें सपने नहीं बीमारी कहते हैं, जो आप खुली आंखों से देखते हो। पहले मुझे फेंकने में उर्वशी रौतेला का कोई भी कॉम्पिटिटर नजर नहीं आता था, पर जब से मैंने तान्या मित्तल को देखा है मुझे अब नजर आने लग गया है। 2 साल आर्किटेक्चर में बहुत स्ट्रगल करा, क्योंकि मुझे तब भी वही सपने आते थे। हॉस्टल में भी ऐसा लगता था कि मैं अपने चांसलर से पूरी यूनिवर्सिटी खरीदने जा रही हूँ, पर मैं ये बात किसी को कैसे समझाती, कोई समझता भी नहीं। दीदी, आपकी बात सच में कोई नहीं समझता, क्योंकि आपकी दुनिया में लॉजिक की उतनी वैल्यू है जितनी रियल लाइफ के अंदर टैलेंट की। प्यार से पापा ने कहा 6 महीने का टाइम है, खाना वाना बनाना सीख लो, उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। फिर मैंने मन में सोचा, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं, इनके घर में कितने बड़े इंसान ने जन्म लिया है। अब महात्मा गांधी के पेरेंट्स को थोड़ी पता था कि वो महात्मा गांधी के पेरेंट्स बनने वाले हैं। अब तुम खुद सोचो, जिसे खुद को अपने आप को टैलेंटेड बताने के लिए अपनी खुद ही तारीफ करनी पड़ती है। वैसे हाँ, दीदी टैलेंटेड तो है टीवी सीरियल्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे ड्रामा और रोने की एक्टिंग अच्छी कर लेंगी। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। कर भी लो सब्सक्राइब।